Muhammad Ghori was an ambitious ruler whose main objective was not only to amass wealth but also to build a great empire. मोहम्मद गौरी एक एम्बिशियस यानी जिसकी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं बहुत होती है, वो वैसा रूलर था जिसे सिर्फ वेल्थ नहीं चाहिए था, सिर्फ धन संपत्ति नहीं चाहिए थी, बट उसको उसका खुद का बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा करना था। ये उसका मोटिव था। पृथ्वीराज चौहान, द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, वॉज प्रिपेयर्ड टू चैलेंज मोहम्मद गौरी एंड दे क्लैश्ड एट तराइन इन 1191 CE वर मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड। पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत रूलर थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को चैलेंज किया था और उनकी लड़ाई हुई थी तराइन में, और जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। He once again prepared himself for a war, and Prithviraj, who obtained the support of all the kings except Raja Jaychand of Kannauj, could not match the effectiveness of the Turkish cavalry. Prithviraj was defeated in the second battle of Tarain in 1192 CE, and Muhammad Ghori took over the control of Delhi. और दोबारा एक बार हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने दोबारा पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी। पृथ्वीराज चौहान को सभी राजा का सपोर्ट था, लेकिन राजा जयचंद जो कि कन्नौज से राजा थे, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया था, और यही कारण है कि उन्होंने टर्किश कैवलरी की जो उनको सामना करना पड़ा था, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और सेकंड बैटल में जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। साउथ इंडिया, इन द डेक्कन देयर वर मेनी किंगडम्स दैट फ्लरिश्ड लाइक द यादवास ऑफ देवगिरी, द चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड द काकाटियास ऑफ वारंगल एंड द Hoshalas of Warangal. South India saw the rise of many powerful kingdoms like the Pallavs of Kanchi, who built many temples, and the Pandyas of Madurai. साउथ इंडिया में कई सारे रूलर आए थे, और जिनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे वो थे पल्लव्स ऑफ कांची, जिन्होंने कई तरह के टेम्पल्स बनवाए थे, एंड पांड्यास जो मदुरई से थे। द चोलास एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे वो थे द चोलास। In the 9th century CE, a chieftain of the Pallavs, Vijayalaya, ruled a small territory near Thanjavur. Vijayalaya conquered Thanjavur and made it his capital. विजयालया ने क्या किया था? तंजवूर को जीता था और उसको अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाया था। He founded the imperial Chola Empire in the medieval period, और चोला एम्पायर का फाउंडर भी विजयालया ही था। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? द किंग वॉज द सेंट्रल फिगर एंड हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल फिगर में क्या होता था? किंग होता था, और वो अपनी शासन व्यवस्था देखता था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इशूइंग ऑर्डर्स विच वर रिकॉर्डेड इन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द टेम्पल वॉल्स। और उसके जो भी ऑर्डर्स होते थे वो पहले तो मैनुअली लिखे जाते थे, और बाद में जो टेम्पल की वॉल होती थी वहाँ भी उनको इंस्क्राइब किया जाता था। The king was assisted in the affairs of the administration by officials. The loyal officials were given titles like Ariar and Muvaindavelam. ये इनके टाइटल होते थे, और इस तरह से इनमें चोलास किंगडम में रूल ओवर होते थे। आगे इनके जो भी सिस्टम थे, रेवेन्यू सिस्टम थे, मिलिट्री डेवलपमेंट थी, या एग्रीकल्चर और इरिगेशन में इन्होंने अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। ये ओवरऑल आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आप चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देखिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन आप अपने गिवन टाइम पे मुझे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।